हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो दो तीन शब्द हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है डेमोक्रेसी एंड थर्ड वन इज अ रिपब्लिक। आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? देखिए, डेमोक्रेसी क्या है? वेयर पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव और किंग इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। जहां पे एक्चुअल पावर किसके हाथ में हो? पीपल के हाथ में हो। पीपल बाय डिंट ऑफ हिज पावर दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे एक्चुअल पावर किसके हाथ में होना चाहिए? पीपल के हाथ में, जो ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ का जो किंग है वो पीएम है। और हम पीएम को चुनते कैसे हैं? अपनी पावर का यूज कैसे करते हैं उसको चुनने में? वोट करके। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? वेयर द एक्चुअल पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल एंड पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव और किंग इज नोन एज डेमोक्रेसी। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। हाउ टू रन अ कंट्री, कंट्री कैसे रन करेगी, इसके लिए जो ढेर सारे लॉज और रूल एंड रेगुलेशन जिस बुक में लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और हम बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक क्या होता है? जैसे इंडिया में 26 जैन को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स होता है वेयर द हेड ऑफ फैमिली टाइम क्या हो? फिक्स हो। जहां पे हेड ऑफ द फैमिली का टाइम क्या होगा? फिक्स होगा। मतलब वो कंट्री कैसी कंट्री है? रिपब्लिक कंट्री है। जस्ट लाइक इंडिया। अगर इंडिया को हम समझे कि क्या इंडिया रिपब्लिक कंट्री है तो हम कहेंगे यस। व्हाई? बिकॉज यहाँ का जो हेड ऑफ द फैमिली है, हमारे कंट्री का हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड फिक्स है? तो हम कहेंगे यस, उनका टाइम पीरियड 5 ईयर का होता है। तो जिस कंट्री में हेड ऑफ द फैमिली का टाइम पीरियड फिक्स होगा वो कंट्री रिपब्लिक कंट्री होगी। जहां पे एक्चुअल पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल होगा वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। और उस कंट्री को रन कैसे करना है ये चीज जिस एक बुक में लिखी होगी, अ लॉ बुक इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।